बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्ताक अहमद, टीचर BMS तुलवारा, लंगेट। बच्चों, जैसा यहाँ तक तो हमने पूरा कर लिया है 2.5 तक। अब 2.6 रह जाता है हमारा क्लास 8th मैथ में। तो 2.6 का आता है एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपका वहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, इसको आपको हल करना है। तो मैंने जैसा यहाँ पर बोर्ड पे आप देख रहे हैं, मैंने 2 दफ़ा इस सवाल को रिपीट लिखा है। मैं 2 तरीके अडॉप्ट करूँगा इसको करने का। आपको जो भी तरीका इजी लगता है वो आप इसमें से कर सकते हैं। जो पहला तरीका मैं आपको दिखाऊंगा वो एज पर बुक जो है, बुक ने प्रेस्क्राइब किया मेथड वो, और दूसरा तरीका भी इसका करने का वो भी इसी से इजी है। आप दो में से आपको जो भी इजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो जैसा आपका दिया हुआ है इक्वेशन के मतलब मैंने आपको बता दिया इक्वेशन क्या है, लीनियरिटी क्या है, वेरिएबल क्या है, वो तो आपको मालूम है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया है कि अगर P/Q और R/S दो रैशनल नंबर्स हैं। अब ये जनरलाइज्ड फॉर्म है रैशनल नंबर्स की। अगर इसके बीच में प्लस या माइनस आता है तो इस सूरत में आप अगर दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस आता है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है और डिनोमिनेटर्स का भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाँ, अगर P/Q और R/S के बीच मल्टीप्लिकेशन है या इक्वलिटी के बारे में बात बताऊंगा। तो मल्टीप्लिकेशन के समय आप P को R के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और Q को S के साथ। और अगर P/Q और R/S दो रैशनल नंबर्स हैं, बीच में इक्वलिटी है, तो इक्वलिटी के बीच आपको पहले ही बता दिया कि आपको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बस डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो ये इसलिए था कि जो दूसरा मेथड आएगा उसमें आपको ये जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया बीच में इक्वलिटी आती है, तो आपको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। अब मैं जो बुक का मेथड दिया हुआ मैं वहीं से शुरू करूंगा। यहाँ हम इसको पहले एक लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 2 का डिनोमिनेटर हम 1 रख सकते हैं, जैसे मैंने इसको इसमें लगा भी दिया कि 1 डिनोमिनेटर रखने इस नंबर पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इस टाइम हमारा प्रॉब्लम जो है वो है 3x डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को किसी भी हालत में हमें वैनिश करना है, खत्म करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3x, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x और 3x कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर हमारा खत्म हो जाएगा यहीं पर। तो मैं करूँगा 8x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3x, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँगा 3x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी 3x में मल्टीप्लाई करूँगा। यानी मैंने इक्वेशन को बिल्कुल उसी पैटर्न में रख दिया, जस्ट मैंने एक काम किया कि मैंने मल्टीप्लाई 3x यहाँ पर भी किया और यहाँ पर भी किया। अब ये मैंने आपको पहले बताया, जो आप भी करेंगे इक्वेशन में जो कुछ भी आप करेंगे वो बोथ साइड्स होगा, वन साइड नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन है बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे ये 3x और ये 3x कैंसिल हो जाता है, आपका रह जाता है यहाँ पे 8x माइनस 3, और यहाँ पे 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 से आ जाएगा और x के साथ ये 6x। अब ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। इसको जस्ट हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि इक्वलिटी की इस साइड जो प्लस होगा वो माइनस आएगा, जो माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा, जो इंटू होगा वो डिवाइड होगा और जो डिवाइड होगा वो इंटू हो जाएगा। और ये मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दिया है कि क्यों होता है, क्योंकि लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक के बगैर हम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये 8x है,
ये 6x जो RHS है इसको हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये यहाँ पे प्लस 6x है, यहाँ पे बन जाएगा माइनस 6x। और ये जो -3 लेफ्ट हैंड साइड में है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये +3 बन जाएगा। ये तो मैंने बता ही दिया है कि प्लस माइनस कैसे बनता है। अब 8x में से 6x जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और ये रह जाता है हमारा यहाँ पे 3, इसका अभी टच नहीं करेंगे। x हमारा रह जाता है 3, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 3/2। ये हमारा जो x का वैल्यू हो जाता है। वैल्यू ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप ये वैल्यू इस x की जगह, ये वेरिएबल की जगह पुट कर देंगे तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। अब मैंने इसका दूसरा मेथड भी रखा है। दूसरा मेथड, अब यहाँ पे बीच में इक्वालिटी है तो इक्वालिटी को क्या करेंगे हम, इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 इंटू 8x माइनस 3, 2 को 3x के साथ 3x इंटू 2। जैसा यहाँ पे हमने कर दिया था कि 3x मल्टीप्लाई किया, 3x मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे आता 8x माइनस 3 इक्वल 6x, तो यहाँ पे भी यही आ जाएगा पर डायरेक्टली आ जाएगा विदाउट मल्टीप्लिकेशन। तो आपका रह जाएगा ये 8x माइनस 3, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इज इक्वल टू ये यहाँ पर बन जाएगा 6x। तो 6x को इसी तरह आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। अब मैं जल्दी कर ही ले लेता हूँ, 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। तो दूसरे मेथड में इतना है कि आप इस मल्टीप्लिकेशन करने से बच जाते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ट्रांसपोज करके आपका आंसर आ जाता है। ये तो था इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 सेम सबका यही एक ही पैटर्न है। इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करनी है, चेंज नहीं करनी है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे रह जाते हैं इसके 2 क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये थ्योरेटिकल है तो अभी मैं सिर्फ इस पे ही इक्तिफा कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियोज बना से फिर लोड नहीं हो जाते। तो कल को मैं आपको दिखा दूंगा वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन। उसके बाद क्योंकि इसके आगे जो लेसन है वो हमारे टीचर साहबान जो है, जैसे BMS लंगेट से हैं, GMS लंगेट से हैं टीचर्स, उन्होंने अगला चैप्टर जो है उठा ही लिया है, कोऑर्डिनेटर्स। अब मैं रिपीट तो नहीं करूँगा, कोऑर्डिनेट के आगे जो चैप्टर आएगा मैं वही उठाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स।